नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लोक तक न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है तो उस व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं जो उसे जानने चाहिए, वो आज हम बताते हैं। पहला अधिकार है गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का आधार बताए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 50 में कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को उस अपराध के बारे में उसे बताने चाहिए जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है और वह इसे मना नहीं कर सकता। सीआरपीसी की धारा 50(a) में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में सूचना देने का अधिकार है और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को उसके किसी मित्र, रिश्तेदार या उनके हित में किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए पुलिस ऑफिसर को बाध्य करती है। और सीआरपीसी की धारा 55 में कहा गया है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है तो अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित आदेश की सामग्री, जिसे कंटेंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है, देना आवश्यक होता है, जिसमें अपराध और गिरफ्तारी के अन्य आधार दिए गए होते हैं। सीआरपीसी की धारा 75 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट की सूचना देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे वारंट दिखाना चाहिए। दूसरा है अनावश्यक देरी के बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 55 में कहा गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी के सामने गिरफ्तारी की आधारों के साथ पेश करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 76 में कहा गया है कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे की समय की गिनती करते वक्त उसे हिरासत के स्थान से मजिस्ट्रेट न्यायालय तक की यात्रा के लिए कितना वक्त लगा उसे बाहर करना चाहिए, यानी उसे पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक के बीच ले जाने में जो समय लगा है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति के गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और यदि वह पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में असफल होता है तो वह उस व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए उत्तरदायी होगा। तीसरा है वकील से मशवरा लेने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 41(d) कैदियों को पूछताछ के दौरान अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार बताती है और इसके बारे में संविधान में भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील नियुक्त करने और अपनी पसंद के वकील द्वारा खुद का बचाव करने का अधिकार है। चौथा है कानूनी सहायता का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 304 में कहा गया है कि जब सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने मुकदमा चलाया जाता है और अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कानूनी व्यवसाय द्वारा नहीं किया जाता है या जब ऐसा दिखाई देता है कि अभियुक्त के पास वकील नियुक्त करने के लिए लगने वाले साधन नहीं है तो अदालत उसके बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त कर सकती है जिसका खर्चा राज्य उठाएगा। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(a) में कहा गया है कि न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए बाध्य है। यह अधिकार खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस मामले में अदालत ने कहा कि निर्धन आरोपी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह मदद उस समय भी दी जाती है जब आरोपी को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का समय शुरू होता है। आरोपी व्यक्ति के अधिकार से तब भी इनकार नहीं किया जा सकता जब आरोपी इसके लिए आवेदन करने में असफल रहता है। यदि राज्य निर्धन अभियुक्त व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करने में असफल रहता है तो वह पूरे मुकदमे को शून्य मान लेगा। सुखदास बनाम केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के मामले में अदालत ने कहा जब आरोपी इसके लिए आवेदन करने में विफल रहता है तब भी निर्धन अभियुक्त के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि राज्य निर्धन अभियुक्त व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करने में असफल रहता है तो यह पूरे मुकदमे को शून्य मान लेगा। छठा, चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार किसी भी कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आत्म अपराध का सिद्धांत है। नंदिनी शतपथी बनाम PL दानी के मामले में इस सिद्धांत को दोहराया गया था।
इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति को कोई भी बयान देने या सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और आरोपित व्यक्ति को पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान चुप रहने का अधिकार है।